गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने पीछे की क्लासेस सारी देख चुके होंगे। आज हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है कि बुद्धि का जो प्रथम टेस्ट था वह किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, और मतलब बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है, इसका जो कंसेप्ट जो है वह किसने दिया था, कब उसमें संशोधन किया गया था। और यहाँ पर हम एक पूरी टेबल के बारे में भी बात करेंगे कि जब बच्चे का IQ लेवल इतना होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये है हमारे आज की क्लासेस। चलो शुरू करते हैं। प्रथम सबूत टेस्ट के पिता कौन है, यानी कि प्रथम सबूत टेस्ट जो था वह कब और किसके द्वारा जो था वह किया गया था। तो प्रथम सबूत टेस्ट जो किया गया था वह अल्फ्रेड बीने ने किया हुआ था और 1905 में किया हुआ था। कब किया था? 1905 में किया था। और किसने किया था प्रथम सबूत टेस्ट? अल्फ्रेड बीने ने किया हुआ था। देखो दोनों क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे लेकिन दोनों में डिफरेंट है। अब देखो मानसिक बुद्धि का कंसेप्ट किसने दिया था? कौन सा था? वह खाली प्रथम बुद्धि का था जो कि अल्फ्रेड बीने ने 1905 में दिया था। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानसिक बुद्धि का कंसेप्ट किसने दिया हुआ था या कब दिया था? तो वह 1908 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो था वह कौन सा है। अब देखो IQ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? IQ क्या होता है कि जिसमें बच्चे की बुद्धि का टेस्ट किया जाता है। तब ये नहीं बोल देते कि बच्चे का IQ लेवल से जो था वह इस लेवल तक है। उससे हमें पता चलता है कि बच्चे मंदबुद्धि है या अति मानसिक गंभीरता है या प्रतिभाशाली बच्चा है। तो ये वही कंसेप्ट है जिनसे हमें बच्चे की मेंटलिटी का पता चलता है। IQ का कंसेप्ट जो दिया गया था विलियम स्टर्न्स ने दिया हुआ था। किसने? विलियम स्टर्न्स ने दिया हुआ था। तो अब देखो IQ का कंसेप्ट जो दिया गया था विलियम स्टर्न्स ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न्स ने दिया हुआ था। और कब दिया हुआ था? 1912 में दिया था। कब दिया? 1912 में दिया, ठीक है। अब देखो ये जो कंसेप्ट जो था ना, देखो यहाँ से समझने की चीज़ है कि IQ का जो कंसेप्ट जो दिया गया था वह तो विलियम स्टर्न्स ने दे दिया, 1912 में दिया। इनके द्वारा क्या दिया गया? इनके द्वारा जो दिया गया था केवल इतना हिस्सा ही दिया गया था, MA/CA। क्या दिया गया था? MA/CA, ठीक है। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? इसमें फिर से एक संशोधन किया गया था। क्या किया गया? इसमें एक संशोधन किया गया। वह संशोधन से जो था वह 1916 में किया गया। कब किया गया? 1916 में किया गया। जब 1916 में जो था ना इसे संशोधन किया गया था, तो यह जो संशोधन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह टर्मन से किया हुआ था। ये जो संशोधन किया गया वह टर्मन के द्वारा किया गया था। बुद्धिलब्ध शब्द का जो प्रयोग किया हुआ है वह किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा ही किया गया। बाकी IQ का कंसेप्ट विलियम स्टर्न्स ने दिया 1912 में, इनमें केवल MA/CA दिया। इससे कोई सोल्यूशंस नहीं निकल सका, इसलिए इसमें फिर से संशोधन कर दिया गया। वह संशोधन 1916 में किया गया था। IQ का जो कंसेप्ट था उसमें जो संशोधन किया गया 1916 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? टर्मन्स के द्वारा ही किया गया। जब टर्मन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन करके इसमें जो था गुणा में 100 को जोड़ दिया गया था। क्या था कि 100 जो था इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसको कैसे करता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये लगा लो कि किसी बच्चे की यानी कि मानसिक बुद्धि तो 12 दे दी और CA यानी कि उसकी एज जो बता रही थी वो 15 दे दी। तो गुणा में हमें कितना करना है? 100। तो अब इसको काट के देखो कैसे कटेगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 80। इस तरह से क्वेश्चंस आएगा।
बिल्कुल ध्यान से करना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। कि MA/CA गुना में 100 वाला कंसेप्ट जो 100 जोड़ा हुआ था बट टर्मन ने जोड़ा। अगर ये पूछा जाए कि कंसेप्ट किसने दिया हुआ था, तो विलियम स्टन्स ने दिया 1912 में, संशोधन किया 1916 में। किसने किया? टर्मन्स ने किया। अगर ये फॉर्मूला पूछा जाए तो MA/CA गुना में 100 ही है, ठीक है। अब टर्मन्स जो था ना, इसके द्वारा जो था ना IQ के जो टेबल्स है ना उसका वर्णन किया गया। उसी टेबल से जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी तभी आप लोगों को पता चलेगा उस टेबल से भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि प्रथम से बुद्धि टेस्ट किसके द्वारा किया गया, कब दिया गया, मानसिक बुद्धि कंसेप्ट का कब दिया गया था, IQ का कंसेप्ट किसने दिया, कब इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करने के बाद इसका फॉर्मूला कैसे बना। अब हम IQ की टेबल के बारे में बात करते हैं जो कि टर्मन ने ही दी है। ये है वो टेबल, क्या है? ये है वो टेबल्स जिसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। अगर 140 से ऊपर IQ लेवल्स दिया हुआ है बच्चे का, तो वह जो बच्चा होता है प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वे यही से बनते हैं कि एग्ज़ामिनर से जो होता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 120 से 140 तक जो बच्चे जो होते हैं वे किस सिचुएशंस में आ रही है, वो प्रतिभाशाली दे सकता है, तीसरे श्रेष्ठ सामान्य। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि अति श्रेष्ठ वाले कौन से में आते हैं, श्रेष्ठ कौन से में आते हैं, प्रतिभाशाली कौन से में आते हैं। तो एक बार उनको अच्छे से हम याद करेंगे। अब देखो अगर 140 से ऊपर से है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा होता है। जब 120 से 140 के बीच में होता है तो वह अति श्रेष्ठ बच्चा होता है। क्या होता है? अति श्रेष्ठ बच्चा जो है ना वह होता है। जब 140 से ऊपर होता है तो प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस बच्चा होता है। जब 120 से 140 के बीच में जो होता है ना वह अति श्रेष्ठ होता है, वेरी सुपर्ब्स होता है, ठीक है। जब बच्चा 110 से 119 के बीच होता है तो श्रेष्ठ यानी कि खाली सुपर से होता है, खाली सुपीरियर्स, ठीक है। जब बच्चा 90 से 109 के बीच में होता है तो कैसा होता है? सामान्य यानी कि नॉर्मल्स माना जाता है। जब बच्चे का IQ लेवल 90 से 109 के बीच होता है तो वह सामान्य यानी कि नॉर्मल्स माना जाता है। जब 80 से 89 के बीच होता है तो वह मंदबुद्धि वाला बच्चा माना जाता है। कौन सा माना जाता है? वह मंदबुद्धि वाला बच्चा माना जाता है, डलनेस, ठीक है। जब बच्चा 70 से जो था ना 79 के बीच होता है तो वह सीमांत मंदबुद्धि होता है, बॉर्डर लाइन सीमांत मंदबुद्धि होता है। ये क्या था? मंदबुद्धि की नॉर्मल्स बात है कि बच्चा थोड़ा सा मंदबुद्धि है। जब 70 से 79 के बीच में होता है तो सीमांत मंदबुद्धि है, उसकी एक सीमा है कि वह इस बुद्धि तक ही मंद है। जब 170 से भी नीचे हो जाता है तो हल्की मानसिक मंदता आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जितना उसका लेवल होता है उसके लेवल से भी वह चीज़ नीचे आ चुकी होती है। जब 50 से 69 के बीच में जब होता है बच्चा, जब बच्चा 50 से 69 के बीच जब होता है, सॉरी एक चीज़ बीच में मिस हो गई। जब 70 से 79 के बीच में जब बच्चा होता है तो सीमांत मंदबुद्धि है। और जब ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ जो है ना वह इसी में आती है। जो 50 से लेकर 69 के बीच में जो होता है ना वह हल्की मानसिक मंदता वाला बच्चा होता है। कैसा होता है? हल्की मानसिक मंदता कह लो या कम मानसिक मंदता कह लो, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन से जब बच्चा जो होता है 35 से जो था ना 49 के बीच होता है, 49 के बीच होता है तो वह मध्यम मानसिक मंदता होती है, यानी कि ठीक ठाक सा है, इस तरह से कि काम चल सकता, मध्यम से है, मीडियम से जिन्हें बोल देते कभी किसी चीज़ को कि मीडियम सी है। 20 से 34 के बीच में होता है तो वो गंभीर मानसिक मंदता है कि हाँ अब तो मामला गंभीर बन चुका है।
लेकिन से जब 20 से भी नीचे IQ लेवल्स हो जाता है तो वह अति गंभीर मानसिक मंदता हो जाती है। क्या है वह? अति गंभीर मानसिक मंदता हो जाती है। अब देखो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लास्ट वाले जो 4 ये जो है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने टेबल्स लिखी हुई बिल्कुल सेम ही आएगी, एक दो तो ऊपर नीचे ही जो था वह हो जाता है। 50-50 लिख दे, यहाँ पर 70-69 की जगह पे पूरा 70 लिख दे। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कब से कब तक की टेबल एक दो तो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के एग्ज़ाम उठाकर देखोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन से दिए हुए हैं। एक मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मानसिक मंदता। अब आप लोग बताओ, मानसिक मंदता किस में आती है? गंभीर मानसिक मंदता किस में आती है? अति गंभीर किस में आती है? ठीक है, बोलो, बताइए। क्या पूछा इन्होंने? खाली मानसिक मंदता पूछा है। क्या पूछा है? मानसिक मंदता। अब मानसिक मंदता जो था ना, मैंने किस में बताई हुई थी? 50 से 69 के बीच बताई थी ना। फिर इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है? 36 से 51 मानसिक मंदता। अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि मध्यम मानसिक मंदता, क्या पूछा है? मानसिक मंदता और बुद्धि प्रसार कितना होता है? तो 36 से 51। ठीक है, अगर ये होता कि गंभीर मानसिक मंदता तो 20 से 34, 35 या 40 भी लगा लो आप लोग। और अगर 20 से नीचे दिया हुआ होता जैसे ये है तो वह अति गंभीर मानसिक मंदता होती। अब जैसे 20 से 25 है, ये भी गंभीर मानसिक मंदता में आएगा। 20 से जो 36 है वह भी गंभीर मानसिक मंदता में ही आएगा। 20 से नीचे अति गंभीर में आता। और 36 से 51 से जो होता है मानसिक मंदता कह लो या मध्यम मानसिक मंदता। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन और देखे। वैसे तो मैंने आप लोगों को जो था ना समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? अब देखो कौन सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो, MA/CA गुना में 100। अब समझिए, ये देखो साइड, इसको भी लगा लेती हूँ मैं साइड में। 15 वर्ष के बाद बालिका की बुद्धि लब्धि जो था ना क्या होगी? यानी कि इसके जो था ना ईयर ओल्ड्स जो दी गई है कितनी है? 15। और मानसिक आयु कितनी है? 12। तो अब देखो MA/ मानसिक कितनी है? 12 और एज कितनी है? 15 और गुना में हमें क्या करना है? 100। ऐसे ही बताया था ना। अब इसको काटो, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब देखो अच्छे से समझो, 80 आ गया ना आंसर। तो इस तरह से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कब दिया, किसने दिया, कब इसमें संशोधन किया गया था। फिर ये पूरी की पूरी टेबल भी आप लोगों को जो था ना अच्छी तरह से जो था ना वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं।